हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखेंगे क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में और उनकी ज़िंदगी में। तो हम इसमें आपकी रीडिंग भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टैरो रीडिंग एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको खुद को शांत करना है, मेडिटेट करना है। इसके बाद डीप ब्रीथ ले लीजिए। उसके बाद अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल की रीच कम हो रही है, वीडियो शायद पहुंच नहीं रही है लोगों तक, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसमें सब्सक्रिप्शन की जो लिस्ट होती है उसमें जब आप जाएंगे तो हमारी न्यू वीडियोस आपको अपने आप मिल जाएंगी। वहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट बन के आ जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा। तो हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए आप चैनल को। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप, और कमेंट्स किया करिए, लाइक किया करिए चैनल को, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है चलो हमारी मेहनत थोड़ी तो सफल हुई, ये चीज़ होती है। चलिए आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस 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 का इशू है। स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। बिट्रेयल, धोखा। मैंने आप 12 पोर्टल पे भी रीडिंग डाली है शाम को। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अगले 10-12 दिन तक उसकी एनर्जी का इफेक्ट आप लोगों के ऊपर रहेगा, तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें कुछ वार्निंग्स दी हैं, उनको भी ध्यान रखना। तो गाइडेंस की वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए, वो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक, बड़ी निगेटिव सी हैवी एनर्जी है। 12 पोर्टल का इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव रहिए आप, देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है फैमिली थर्ड पार्टी हो आप लोगों के बीच में, या फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, या आप लोग खुद एक फैमिली हैं, तो हो सकता है वहाँ कुछ इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली इशू क्रिएट कर रही है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है एक कोई बहुत पैसे वाला है, बहुत एजुकेटेड है, दूसरा शायद पैसे वाला नहीं है, या एजुकेशन का डिफरेंस हो सकता है। स्टेटस, समाज में एक प्रतिष्ठा होती है ना कि हमारा ये स्टेटस है, तो ये इशू हो सकता है फैमिली की तरफ से हो। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी मेच्योरिटी के साथ रीडिंग, कोई स्टेटस को आपने, सॉरी, रिलेशन को हैंडल कर रहा है कोई। आप दोनों इमेच्योर हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप लोगों में कोई एक एज कम हो सकती है, आप दोनों की एज कम हो सकती है, किसी एक की एज कम हो सकती है, या कई बार एज हो जाती है लेकिन लोगों के अंदर मेच्योरिटी नहीं आती है। तो यहाँ पे इमेच्योर तरीके से रिलेशन को जो है वो हैंडल किया जा रहा है। कार्मिक, आज एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया है, ठीक है। ये 12 का एक
इफ़ेक्ट हो सकता है हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों की एनर्जी इस वक्त काफ़ी हैवी है। अगर आप लोगों की खुद की एनर्जी हैवी है तो उस कंडीशन में, जैसे मैंने कि उस रीडिंग में भी बोला है आपको, तो कुछ गाइडेंस दी है। तो इस वक्त ये पोर्टल हैं, पोर्टल्स के टाइम में क्या होता है, पोर्टल जो होते हैं इनमें एक तरीके से दरवाज़ा खुलना, ठीक है, आपके मतलब जो हम लोग दुनिया में रहते हैं उस दुनिया से हेवन, स्वर्ग का एक रास्ता, बीच का पोर्टल खुलना। जब उस टाइम पे जो एनर्जी होती है, जो एक्सचेंज होती है, तो उस वक्त जो भी आप बोलेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो डायरेक्ट डिवाइन के साथ कम्युनिकेट होता है, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे कि कभी भी आप कुछ भी अपनी बात कहते हैं वो डिवाइन तक जाती है, आपके थॉट्स। तो जो भी आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो भी आपके माइंड में चलता है वो आपका वहाँ जाता है। तो हो सकता है इस पोर्टल की वजह से आपके अंदर किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जी या हैवीनेस आ रही हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा या तो इस टाइम को पास ऑन होने दीजिए या पॉजिटिव कर लीजिए खुद को, ठीक है। जैसा आप सोचेंगे वही चीज़ें इस वक्त मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। डिवाइन सिर्फ कहेंगे तथास्तु, अगर आपने गलत सोच के रखा हुआ है तो वो चीज़ें गलत ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, और अगर आपने अच्छा सोचा है तो वो अच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो या तो आप पॉजिटिव सोचिए या फिर कुछ मत सोचिए, माइंड को यहाँ से हटा लीजिए। 10-15 दिन 20 दिन की बात है, 15 दिन तकरीबन अपने आराम से काट लो, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। कभी कभी टाइम आता है, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग टॉक्सिक फील कर रहे हों, बिट्रेयल, धोखे की एनर्जी किसी तरीके की हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। कार्मिक यहाँ पे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी किसी तरीके का गेम खेल रही हो, वो धोखा दे रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है ना। हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस है, तो क्योंकि फैमिली इश्यूज हैं, तो फैमिली अपनी तरफ से कोई माइंड गेम खेल रही है, किसी तरीके का धोखा दे रही है जहाँ से वो आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग हो सकता है अभी कम एज के हैं या आप लोगों के अंदर इमेच्योरिटी है थोड़ी सी, ये चीज़। चलिए आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपके मन में अभी निगेटिव थॉट्स बहुत प्रोमिनेंटली आ रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए, थोड़ी देर वेट करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, शांत होइए, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ों को आगे कंटिन्यू करिए, कुछ भी निगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना है आपको। चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताएं प्लीज़। क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं, सब कुछ बताएं उनके बारे में प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग हमें बताइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए। ओहो, थोड़ा सा ठंड रखो, चिल करो प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताइए। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग और सब कुछ बताइए उनके बारे में। कप्स की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 कप्स की एनर्जी है, यानी कि टोटल 6 कार्ड में 4 कप्स की एनर्जी है, यानी कि ये दिखाता है कि इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई है आपके पर्सन की। पहले मैं बेसिक बता देती हूँ। अगर यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो सभी साइन के लिए है यहाँ पे, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि वो अभी रिग्रेट में है, ठीक है, प्यार खो दिया है, काफ़ी कुछ है उनकी ज़िंदगी में, कुछ है जो ज़िंदगी में उन्होंने खो दिया है जिसका उनको दुख हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, रिग्रेट में है, ठीक है। ज़िंदगी से जो खो गया है उसका उनको दुख हो रहा है, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ें किस्मत अपनी बदलना चाहते हैं, या तो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ चीज़ें, जो ये दुख का दौर है ये ख़त्म हो जाए, ऐसी वो प्रे कर रहे हैं, ठीक है। किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें सब उनकी ज़िंदगी में अच्छी हो जाए, ये चीज़। ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में जो अभी भी अच्छी हैं, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो खो गया है, जो गिर गया है, जो
टूट गया है, जो ख़त्म हो गया है, वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सैड एनर्जी है उनकी, रिग्रेट की एनर्जी है, कुछ खो देने की। रिग्रेट मतलब अपनी गलती से कुछ खो गया है, ख़त्म हो गया है। होल्ड। कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनली कहीं से मूव ऑन कर रहे हैं, ये चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं। हो सकता है बिजनेस में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, किसी भी तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त तो उनको अभी कुछ नहीं मिला है, पर वो ये बनना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है उनके मन में, ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाएं, एक अच्छी पोजीशन उनके पास हो, एक अच्छा काम उनके पास हो, ये चीज़ है, ठीक है। ये उनके माइंड में है, उनको इस पोजीशन पे आना है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, कोई ख्वाहिश है उनकी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कोई ख्वाहिश, कोई विश है उनकी, ठीक है। ये चीज़ है, वो उसको पूरा करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है अपनी सारी ही ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। उनके माइंड में ये चीज़ है कि किस्मत का पहिया बदल जाएगा, मतलब चेंज होगा, वो जब उनके पास पैसा होगा, जब वो ये चीज़ें होंगी ना, तो वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। उनकी ज़िंदगी में जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, प्यार है, कुछ भी, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ये चीज़ है। सेलिब्रेशन उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा, इस तरीके की चीज़ें वो सोच रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, ठीक है। किसी की बराबरी चाहते हैं। अब यहाँ पे स्टेटस आ गया, ठीक है। स्टेटस कैसे आ गया कि हो सकता है यही इमेच्योरिटी है, हो सकता है किसी के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि किसी ने उनके साथ गलत किया, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, या किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर किसी के साथ गलत किया था तो वहाँ पे वो जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी भी है, ठीक है। रिग्रेट वहाँ आता है जहाँ पे खुद की गलती होती है, ठीक है, जो ये भी चीज़ होती है। तो वहाँ पे वो किसी के साथ अगर उन्होंने गलत किया था, मतलब कहीं कुछ गलत किया था, तो उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। और अगर नहीं, अगर उनके साथ गलत हुआ है तो वो ये बराबरी की डिमांड कर रहे हैं। इक्वालिटी को दिखाता है, किसी के साथ हो सकता है स्टेटस को लेकर या एजुकेशन लेवल को लेकर के, या किसी भी तरीके की चीज़ें, कोई डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस जो ईगो पे लिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पे ये चीज़, क्योंकि यहाँ पैसा थोड़ा दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल की उनकी माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो यही चीज़ डिमांड करे कि चीज़ें बराबर हों, ये भी चीज़ है, ठीक है। कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो जगल कर रहे हैं, जहाँ से उन्होंने डिसाइड तो कर लिया है कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। दो सिचुएशन है, दुनिया जीतना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी हो सकती है, उनको उनको पता है कि उनको दो सिचुएशन में से उनको क्या चाहिए, वो उनको मालूम है, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई, जहाँ वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। ठीक है, कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी लाइफ में हो सकता है, जहाँ पे जिसे वो जिसकी तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाती है किसी एक्शन लेने को दिखाती है, ठीक है। अपनी किसी की तरफ जाने को दिखाती है, मतलब एक वॉरियर एक्शन लेने को बेसिकली दिखाती है, ठीक है। ये चीज़ वो एक्शन लेना चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ आना चाहते हैं, या क्वीन ऑफ पेंटिकल अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ है। अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं कि किस तरीके से ये जा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि ऑप्शंस देख रहे हैं अपने, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई क्वीन उनकी ज़िंदगी में हो सकती है जो लॉयल है, फेयर कलर की है, और मतलब खूबसूरत, मतलब लड़का है लड़की है डजेंट मैटर, हम यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ जाना चाहते हैं वो, इसको पाने के लिए सारे शायद एफर्ट लगा रहे हैं सब तरीके से, ठीक है, ये चीज़ है। अपने ऑप्शन सारे तलाश रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों में को सही कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या तो किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। या सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। स्टक है लेकिन एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी स्टकनेस को दिखाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फंसे हुए हैं अभी तक, कहीं टावर मोमेंट, कुछ ब्रूटल एंडिंग उनकी ज़िंदगी में ज़रूर हुई है, ठीक है। कुछ है जो ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये चीज़ कुछ
पूरी तरीके से बहुत एकदम मतलब ब्रूटल एंडिंग, मतलब बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो जाना। कोई बिजनेस फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी तरीके का इमोशनल लॉस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी की डेथ हुई हो, ये भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है जहाँ पे वो अभी तक अटके हुए हैं, ये बात भी है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिटी, ठीक है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ही उनकी सारी चीज़ें हो सकती हैं कि इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ उन जो है वो पहले ये एनर्जी रही हो कि किसी तरीके की बड़ी, क्योंकि ये टू ऑफ वेंट्स का कार्ड एक फेल्ड मैरिज को भी दिखाता है, ठीक है। हो सकता है इस टू ऑफ पेंटिकल से वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो मैरिड रहे हों, ठीक है, या मैरिज का कमिटमेंट देना चाहते थे या मैरिज के बारे में सोच रहे थे, बट उसके साथ उन किसी भी तरीके की एंडिंग हो गई। तो अब ये वापस इसी तरफ जाना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि किस किस तरीके से उसे सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है। बट अभी स्टक है, स्टक किस बात पे है, क्योंकि वो टावर जो उन्होंने दिया था, ठीक है, अभी टावर के लिए क्लैरिटी मांगी जाएगी, उस क्लैरिटी के लिए वो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। इस वजह से उनको स्टकनेस आ रही है कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक करें, क्लैरिटी किस हिसाब से दें, बोलेंगे क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इस ऑफ पेंटिकल किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हैंगमैन है, ठीक है, ये चीज़ है। अभी सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, कैसे दिमाग चला रहे हैं, बट अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एक्शन कहीं नहीं है, माइंड में है खाली, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कोई किसी को सोना गिफ्ट करना चाहता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अपने दिमाग को इंटेलिजेंट बन रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, या तो पावर में आना चाहते हैं, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकता है। फैमिली में किसी तरीके की चीज़ें हुई हों, बिट्रेयल, टॉक्सिसिटी, फैमिली इश्यूज़, ये फैमिली इश्यूज़ घर में रहे हों, इसकी वजह से हो सकता है पास्ट में धोखा दिया था, टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई थी, ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस बीच में आई थी, जिसकी वजह से अब वो वापस क्लैरिटी देना चाहते हैं, आप कमिटमेंट देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वापस सेलिब्रेशन चाहते हैं, लेकिन अभी शायद चीज़ें हो नहीं पा रही क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उनके दिल में आ रहा है। किसी को यादें बहुत आ रही हैं, उनको किसी को मिस कर रहे हैं, और वो यादें जो है ना उनके दिल दिमाग में बसी हुई हैं, उन्हें वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ें, या कुछ पकड़ के बैठे हुए उसको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। अच्छी या बुरी दोनों ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें हैं। हीलिंग चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग चाहते हैं, किसी के साथ किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं कि कहीं से मैसेज आ जाए, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी चल रही है, ये भी चीज़ है। अपने इमोशंस को फिलहाल हाइड कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अभी ब्रोकन है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में डेफिनेटली हो सकता है, जहाँ से चीज़ें खराब हुई हो, ये भी चीज़ है। जजमेंट, कर्मा, कार्मिक सिचुएशन आप लोगों की कर्मा की वजह से जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में, अगर कोई सेपरेशन आया, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या बहुत ही एक अच्छे कम रिलेशन में थे और आपका रिलेशन ब्रेक हो गया, अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, तो ये कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में थी, ठीक है। उन्हीं को सिचुएशन को बदल देने के लिए बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि किस्मत से ना सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, पहले की तरह हो जाए सब कुछ, ठीक है। चलो अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून को सारे ही कार्ड हम क्लैरिफाई करेंगे, प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी बताइए, प्लीज़ बाबा जी व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, फोर ऑफ वेंट्स हम सारे कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, वही चीज़ जो मैंने अभी सेम बोली कि वो चाहते हैं कि ये सेपरेशन, जो टॉक्सिसिटी, जो धोखा, जो चीज़ें आप लोगों के बीच में आई ना, ये सारी रिजॉल्व हो जाए। ये सब पास्ट की एनर्जी हो सकती है जो दिमाग में इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में आ रही है, क्योंकि जब इंसान को रिग्रेट होता है थिंकिंग, क्योंकि उनकी हैंगमैन की भी कंडीशन है, साथ में उनकी जो एनर्जी आ रही है वो ओवर थिंकिंग की, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस वक्त स्टक है, ठीक है। यहाँ 5 का नंबर है, यहाँ पे 10 का नंबर है, दोनों ही नंबर चेंज को डिनोट करते हैं। आपके पर्सन इस कंडीशन, और थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे है, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन अब पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आई थी, अभी वो उनको करेक्ट करना चाहते हैं, वो अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं, वो चाहते हैं किस्मत का पहिया बदल जाए, चीज़ें सब कुछ सही हो जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो मैरिज वापस आपकी बच जाए, फिर से स्टेबल हो जाए, और अगर आप मैरिड नहीं थे, मैरिज करना चाहते थे, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन चाह रहे हैं
कि चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है, पॉजिटिव वे में बढ़े, जहाँ आपकी मैरिज हो, स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आए। फोर ऑफ एंड्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी शो करता है, जहाँ पे दिखाता है कि वो फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइन ऑफ एंड्स, अभी भी स्टक है आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों में। होल्ड। जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ है। आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, जो पास्ट में आपकी जो एनर्जी, वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये चीज़ हो रही है कि वो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो भी, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि अब आपका प्यार जो है वो ख़त्म हो गया है। वो किस मुंह से आपके सामने बढ़ें, कैसे चीज़ों को अपने रिप्रेजेंट करें, ठीक है, वो स्टक है। स्टक, नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी को शो करती है जहाँ पे एक पर्सन स्टक है, रुका हुआ है, लेकिन वो कहीं फंसा हुआ नहीं है। ना तो ऐसा है कि उसकी आंखों पे कुछ पट्टी बंधी हुई है, ना ही ऐसा है कि किसी ने उसे बांध रखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ अपनी मर्जी से खड़ा हुआ है। एक्चुअली वो किसी के अप्रूवल का वेट कर रहा है, ठीक है, कहीं से अप्रूवल मिले, चीज़ें सही हो जाएं, ठीक है, ये चीज़। तो ये नाइन ऑफ वेंट्स की जो मूव ऑन की जो एनर्जी है, अब ये दो चीज़ें, जिन लोगों के केस में फैमिली इशू है तो फैमिली की तरफ से अप्रूवल मिल जाए, या जो पर्सन जिसके बारे में, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, वो आपके आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो अभी आपकी तरफ से एक इशारा मिल जाए, ठीक है, आपकी तरफ से ये इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ, अभी भी आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हो, या उनमें इंटरेस्टेड हो, वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अभी उनको ये लग रहा है कि शायद आपका प्यार जो है वो ख़त्म हो गया। अभी उनको लग रहा है कि ख़त्म हो गया प्यार व्यार, अब आप नहीं करते हो उन्हें। हो सकता है हमारे व्यूअर्स उनको ये चीज़ अपनी शो ऑफ ना कर रहे हों, ये भी चीज़ है, इसलिए वो स्टक हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कहीं से एक थोड़ा सा हिंट दे दो तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। प्लीज डिवाइन किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। फाइनल शफल, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो डिवाइन। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं कि वो जैसे ही आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उनका कैरियर सेटल हो जाए, या जो भी चीज़ उन्हें करनी है, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, तो वो अपने प्यार की तरफ प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइनेंशियल, इतने नहीं लेंगे, दो कार्ड आए, फिर से आना होगा, प्लीज डिवाइन नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। अगेन टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, अगेन सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशन में आप लोग हो सकते हैं, जो कि मैरिज को ही लीड कर रहा था, ठीक है, ये चीज़ है। तो वहाँ पे आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है, अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी शादी के बारे में। ऑलरेडी कई बार क्या होता है, कुछ लोग मैरिज नहीं होते हैं मैरिड, लेकिन वो एक फील करते हैं, एक सोच कि हम ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, ये वाली फीलिंग होती है। तो उस तरीके की फीलिंग है ऑलरेडी आपके पर्सन में। तो जहाँ पे फील्ड मैरिज को दिखाता है, ये ज़्यादातर लोगों, उन्हीं लोगों की एनर्जी है जहाँ पे जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हैं आप लोग, ठीक है, या बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मैरिज के लिए था, आप लोगों का रिलेशन ऑलमोस्ट मैरिज जैसा ही था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी ख्वाहिश अपनी पूरी कर लेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। मैरिज की कंडीशन में ये क्या करेंगे कि जिसको भी ये याद करे, जिसकी इन्हें बहुत याद आ रही है, वो शादी जो टूट गई, जो चल नहीं पाई, उसके बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये उधर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए चीज़ ये भी होगी, कुछ लोगों के लिए जो अब जहाँ पे ऑलरेडी आप लोग, ये कार्मिक जहाँ पे भी है, ठीक है, जो लोग कार्मिक हैं वहाँ से रिलेशन, आज की एनर्जी 12-12 पोर्टल पे जो भी शाम एनर्जी जो शाम को डाली है, उसकी भी ऐसी ही एनर्जी है, आप वो भी देख लीजिएगा। कार्मिक से रिलेशंस खत्म हो रहे हैं। अब अगर आप कार्मिक हैं किसी की ज़िंदगी में, तो ये रिलेशन आपसे ख़त्म हो रहा है। और अगर कोई दूसरा पर्सन, अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड है, तो ये शादी वहाँ से ख़त्म करके वहाँ जा सकते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप लोग खुद सोल कनेक्शन में हैं, आप खुद की ही मैरिज में हैं, या बिना मैरिज के ही आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लेकिन आपका रिलेशन टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिलेशन में है, तो वहाँ पे आपके साथ ब्रेकअप हो सकता है, और वो अपने किसी और पर्सन के साथ जा सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं।
आपका रिलेशन क्या है वो आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी सिचुएशन को देखिए और फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या आता है, क्या आपको अपने पर्सन के लिए सोल फीलिंग होती है या सिर्फ टॉक्सिसिटी फील होती है, तो वो आप खुद ही जान सकते हैं। तो यहाँ पे कार्मिक के साथ रिलेशंस खत्म हो रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कार्मिक फैमिली हो, चाहे वो कार्मिक हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कार्मिक पार्टनर हो, कोई लविंग पार्टनर हो, जो भी सिचुएशन है यहाँ कार्मिक सिचुएशन एंड हो रही है। प्लीज डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल। प्लीज डिवाइन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वेंट्स एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। फैमिली इशू डेफिनेटली है। 3 ऑफ पेंटिकल को हम फैमिली इश्यूज़ के लिए ही करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो यहाँ पे पैसे की तंगी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन फैमिली से बाहर निकल सकते हैं, ये भी चीज़ है। फाइनेंशियल्स यहाँ पे फैमिली और फाइनेंस यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, बहुत बड़ा इशू है। फैमिली इशू है और स्टेटस का मतलब पैसे का इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ है। जिन लोगों की फैमिली इस बात के लिए राजी नहीं है कि आप लोगों का प्यार है लेकिन आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैमिली वहाँ स्टेटस को लेकर के इशू बना रही है, तो वहाँ पे फैमिली को छोड़ सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। या आपके पर्सन अगर किसी तरीके का कोई जॉब है, एग्ज़ाम है, किसी तरीके का दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, मतलब वो किसी अपने हो सकता है उनको कोई जॉब का कॉल लेटर आने वाला है, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो जो भी जैसे ही उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, आपके पर्सन उस फाइनेंशियली स्टेबल किंग ऑफ पेंटिकल बनने का वेट करें। जैसे ही आ जाएगा उनकी ज़िंदगी का सेलिब्रेशन आपके साथ में है, ये चीज़ मतलब अपने पर्सन के साथ में। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट उसकी बात कर रही हूँ, कार्मिक और सोल कनेक्शन की बात कर रही हूँ। वो अपने सोल कनेक्शन के पास वापस लौटेंगे, लेकिन तभी जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़। लेकिन इस दौरान उनको ये भी डर लग रहा है कि शायद जिस पर्सन को उन्होंने छोड़ा था वो पता नहीं अब भी उनका वेट कर रहा है कि नहीं, तो उधर से भी एक अप्रूवल के लिए वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जी ज़रूर है और मूव ऑन कार्मिक से हो रहा है, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों का रिलेशन अभी नया है और आप लोग अभी सेपरेशन के पीरियड से नहीं गुजरे हैं, ठीक है, और अभी कांटेक्ट में है, तो ये आपके लिए एक ट्रिगर वार्निंग हो सकती है कि कार्मिक की तरफ से आपको एक ट्रिगर मिल सकता है इस 12 पोर्टल पे, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो एनर्जी ज़रूर देखें ताकि आपको वार्निंग, वहाँ पे मैंने बताया है कि रेमेडीज़ कुछ नहीं बताया है मैंने, जैसे उसमें ये बताया है कि किस तरीके से चीज़ों को आप रोक सकते हो, क्या क्या करना है आपको, ठीक है। रेमेडीज़ में ऐसे कुछ नहीं बताती, सिर्फ मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, यही सब चीज़ें हैं जो आपको बैलेंस कर सकती है। इसके अलावा ये सब फालतू चीज़ें होती हैं, कुछ कहने करने का कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। चीटिंग ज़रूर कर रहा है यहाँ पे कोई। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मेरे को दिखा है। चलो अभी देखते हैं। प्लीज़ अपने पर्सन के ऊपर आप फोकस करिए, प्लीज़ डिवाइड। ओहो, मूव ऑन ज़रूर कर रहा है कोई किसी से, देखो ये कार्ड फिर से दिखा। चलो अब करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, एक्चुअल फीलिंग क्या है एक्चुअली उनकी, ये बताएं आप। ओहो, थोड़ा सा शांत रखो, ठंड रखो, बड़ा हड़बड़ा रहे हो आप लोग। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। एम्परर, ईगो, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है अभी फिलहाल में, लेकिन इमोशंस नहीं है आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आपके लिए, शायद हमारे व्यूअर्स के दिल में भी नहीं है, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। द एम्परर की एनर्जी एक जिम्मेदार इंसान को भी दिखाती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, दूसरी तरफ ईगो को बहुत दिखाती है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन जब भी चीज़ें या टॉक्सिसिटी जब भी हावी होती है ना,
तब ये सबसे बड़ी चीज़ है। इमेच्योरिटी जब भी आती है, मतलब आपके चक्रास बैलेंस नहीं होते, जब चीज़ें फेवरेबल नहीं होती, गुस्सा आने, तो सबसे पहली चीज़ आती है ईगो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूं? उसने मेरे साथ खराब किया, मैं भी उसके साथ खराब करूंगी। एक दूसरे को माफ़ करने की क्षमता खत्म हो जाती है, बदला लेने की, रिवेंज लेने की आदत बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। धोखा, उसने मुझे धोखा दिया, मैं भी उसको धोखा दूंगा या दूंगी। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। आपके पर्सन अभी स्टक है आपको लेकर के, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे क्या हो, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा, टोटली ब्लाइंड। ईगो बहुत ज़्यादा है, रेडी टू फाइट है, लड़ सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी एक एक्शन को भी दिखाती है कि एक पर्सन जो रेडी है अपनी जिम्मेदारियां उठाने के लिए भी। ठीक है, ये भी चीज़ है। पावर को भी दिखाता है और एम्परर का कार्ड ईगो को भी दिखाता है। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, आप किंग ऑफ पेंटिकल को एम्परर के साथ कहें तो आपके पर्सन स्टेबल बनना चाहते हैं। ठीक है, पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, वो उन्हें लगता है कि जब उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जब उनका कैरियर सेट हो जाएगा, जब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, तब वो आपके साथ एक फुलफिलिंग मैरिज करना चाहेंगे। ठीक है, उनकी एनर्जी आपके साथ इस तरीके से है कि आपके साथ अगर वो मैरिज करेंगे ना, तो उनकी ज़िंदगी में वो हर चीज़, एक मॉनेटरी गेन, पैसा भी है, अच्छी शादी भी होगी और पैसा भी आएगा, उस मॉनेटरी गेन भी उस मैरिज से होगा। ठीक है, ये चीज़, फैमिली, बच्चे, बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, इस तरीके से ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हर चीज़ एक हैप्पीनेस को दिखाता है। सन का कार्ड बहुत खूबसूरत कार्ड होता है, हर तरह की अबंडेंस को दिखाता है। वो आपके साथ एक अबंडेंट मैरिज देखते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। वेट शायद इन चीज़ों का कर रहे हैं कि उन्होंने या तो कोई एग्जाम्स दिए हैं तो उनके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, या उन्होंने कहीं पे कोई मॉनेटरी, जैसे उनकी कंडीशन अभी क्या है, उनके अंदर किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि उनको एक चीज़ पता है कि वो जब तक पावर में तभी आएंगे, जब वो एक्शन तभी ले पाएंगे, जब वो इस लायक हो जाए कि वो आपके साथ रिलेशन को परस्यू कर पाए। तो वहाँ पे वो चीज़ों को देख रहे हैं कि उन्होंने जो जो इन्वेस्टमेंट पहले की थी, कहीं पैसा लगाया है किसी बिजनेस में, तो वहाँ से पैसे आने का वेट कर रहे हैं, चीज़ों को फुलफिल होने का वेट कर रहे हैं। कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था तो वहाँ से वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई कॉल लेटर वगैरह आए, कुछ तरीके के आए, या कहीं पे भी कोई एग्जाम्स वगैरह दिया था तो उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं। ये चीज़ हो रही है। ठीक है, पावर में है लेकिन थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर उनका ये आ रहा है। मूव ऑन की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि कभी उनके माइंड में ये आता है कि मूव ऑन कर लें, ये भी चीज़ उनके माइंड में आती हो ईगो की वजह से। ठीक है, ईगो की वजह से ये चीज़ आती हो उनके माइंड में कि वो, क्योंकि कभी अभी थोड़ा सा ब्लाइंड है, ये भी चीज़ है। तो ईगो की वजह से क्या होता है, अभी हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। तो वो सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, या उनके अंदर जो गुस्सा आ रहा है या चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं, तो हो सकता है उन परिस्थितियों से मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते हों। ठीक है, जब वो ज़्यादा ज़्यादा सोचते सोचते थक जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, तो वो हो सकता है क्योंकि वो ईगो में है और आपको अपने इमोशंस को अभी शो नहीं करना चाहते। इमोशंस अभी हैं ही नहीं कहीं पे भी उनके अंदर, क्योंकि उनके दिमाग जो भी है प्रैक्टिकलिटी है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच है अभी उनके इस वक्त आपको लेकर के। ठीक है, ये चीज़ें, इमोशंस यहाँ पे अभी तक तो मेरे को नहीं दिखे हैं यहाँ पे। सोच रहे हैं वो। ठीक है, सोच रहे हैं, वही सेम सेम एनर्जी सेम आ रही है, जबकि इतनी शफलिंग करते हैं इसके बाद भी। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग चल रही। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कुछ भी अपना अपना बोल रहे हैं कुछ भी पीछे से, लेकिन वो अपना अलग होकर के अपने कमरे में अपने आइसोलेट होकर के अपना सोच रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे क्या है। ओवर थिंकिंग चल रही है। उनको पता है, अंदर ही अंदर उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, उनको सबसे पहले पता है कि उनको दुनिया जीतनी है, उसके बाद उस पर्सन को लेना है साथ में। ठीक है, जो भी उनके माइंड में है क्या चाहिए। दो सिचुएशन जरूर है उनकी ज़िंदगी में, दो चॉइस है उनकी ज़िंदगी में, दो दो सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में, जहाँ पे उनको एक कौन सा चाहिए वो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन उससे पहले उन्हें दुनिया जीतनी है। ठीक है, ये चीज़ है। वेटिंग की थोड़ी सी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये बहुत माइंड में है उनके, ये चीज़ हो सकती है। इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये भी चीज़। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, और ये उनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी हो सकती है, किसी से फिजिकल अट्रैक्शन की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा किसी तरीके के नेगेटिव एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, किसी तरीके का नशे करने की आदत है, ये भी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा गुस्सा, इरिटेशन, चिड़। ठीक है, या इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से बराबरी करने की आदत, जलन भी हो सकती है। जैसे स्टेटस का कार्ड आया ना, थोड़ी टॉक्सिसिटी, माइंड के अंदर टॉक्सिसिटी है इस वक्त। ठीक है, तो उनको क्या लग रहा है कि इसके बराबर बनना है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के बराबर बनना है। अगर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें आपके बराबर बनना है। ठीक है, स्टेटस इशू है हर चीज़ के मामले में, जैसे आप हो,
अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या होती है? क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है एक प्रोवाइडर होती है, बहुत लॉयल होती है, मदरली नेचर होती है, सब कुछ अच्छा अच्छा करती है। शी इज़ द बेस्ट लेडी, ठीक है, बेस्ट फेमिनाइन होती है, तो वो बेस्ट मस्कुलाइन बनना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ है। पावर में आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। पॉजिटिव वे में अगर हम लें तो ये इस तरीके की एनर्जी है कि जहाँ पे वो चीज़ है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी जलन वाली भावना है। हम इसको इसलिए पॉजिटिव नहीं ले सकते क्योंकि एक्चुअली यहाँ एक भी कार्ड पॉजिटिव वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ सारे कार्ड इस चीज़ को दिखाते हैं कि आपके पर्सन को क्या ईगो आती है, ठीक है। अब वो किंग ऑफ पेंटिकल बनना, बार बार किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है, इधर बार बार क्वीन ऑफ पेंटिकल उनके माइंड में चल रही है। वो आपके बराबर बनना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स बहुत अच्छी स्टेबल कंडीशन में, तो आपके पर्सन हर लिहाज से, एजुकेशन वाइज, खूबसूरती वाइज, हर तरीके से जो भी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, उनमें वो क्या कर रहे हैं कि वो उसके बराबर बनना चाहते हैं। तो ये जलन वाली बात है, एक तरह कहते हैं ना, एक होड़ सी है, और यहाँ पे भी ईगो है। होल्ड, क्यों यहाँ पे एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो आपके जैसा बनना, मतलब उनके अंदर कोई पॉजिटिव थॉट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी दिखा रही है और यहाँ पे एम्परर की एनर्जी, तो उनको ना जलन हो रही है बेसिकली, ठीक है। उनको बराबरी करनी है आपसे, हर लिहाज में बराबरी बनना है, बराबर बनना है आपके, ठीक है, ये चीज़ है। विश कर रहे हैं, ये चीज़ है कि विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं आपको, अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है। पर थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी भी है, ये भी चीज़ है, ठीक है। दी लवर्स की एनर्जी उसके नीचे आती है। प्यार है, ठीक है। प्यार कैसा है? जो उनको ये लगता है कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है प्यार, एक ऐसा सोल कनेक्शन जो टूट नहीं सकता, जिसे तोड़ना उनके हाथ में नहीं है, वश में ही नहीं है उनके एक्चुअली। सॉरी सॉरी। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ बेड्स की एनर्जी भी आई थी अभी। तो आप लोगों की कंडीशन के प्यार है, आप लोगों के अंदर एक सोल कनेक्शन है, लेकिन ईगो आपके पर्सन के अंदर इतनी हो, शायद अब आप भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ये भी चीज़। तो इसीलिए आप लोगों के अंदर एक स्टिकनेस की सिचुएशन है, जहाँ वो वेट कर रहे हैं आपका, आप ही की तरफ देख रहे हैं। पहले भी आया था ये कार्ड, वो आपकी तरफ से देख रहे हैं, क्योंकि शायद मेरे व्यूअर्स ना अब ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं उनको, तो इस वजह से ना उनको थोड़ी सी वो लग रहा है कि अपनी तरफ से थोड़ा सा भाव दे दो, ठीक है। ये चीज़ें न्यू बिगिनिंग करने के लिए वो रेडी है, पर वेटिंग इसी बात की चल रही है। चैरियट एक एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ये एनर्जी इस चीज़ की भी हो सकती है क्योंकि इसके ठीक नीचे आ गया है बर्डन का कार्ड, ठीक है। बर्डन का कार्ड ये दो तरीके से, एक तो फिजिकली आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हैं। अब आप क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल नहीं रहे हो, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल को तो मिस कर रहे हैं वो, लेकिन अब आप क्या है, क्वीन ऑफ वेंट्स बन रहे हो, जो सेल्फ लव की कंडीशन में, जो बहुत ही खूबसूरत भी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। और अब वो ज़्यादा दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, अब वो अपने बारे में पहले सोचता है, ठीक है। ये चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत है, ये एनर्जी है। या ये एनर्जी कुछ लोगों के पर्सन के लिए कोई और पर्सन भी हो सकता है जो जिसके पास ये गए थे, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली यहाँ पे था। तो उस कंडीशन में उन्हें इस बात का बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है इस बात का कि उन्होंने ऐसी गलती क्यों की, जिसकी वजह से अगर उन्होंने थर्ड पार्टी में किसी के फिजिकली अट्रैक्टेड होकर के, किसी की पावर से, पोजीशन से, उसके ऑरा से अट्रैक्ट होकर के चले गए थे वहाँ पे, तो उसका इस बात का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, कि उन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रेयल किया था, जो धोखा उन्होंने आपको दिया, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अब वो जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। और इस टावर मूवमेंट जो आप लोगों के बीच में आया ना, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस टावर को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। जो ये चीज़ है, जो टावर आप लोगों के बीच में आया है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आपको जीतना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। आप उनके दिल में हो, हर जगह हो, हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशन में। सेजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है, एरीज की एनर्जी हो सकती है। आपसे एक मैसेज का वेट करें, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, ठीक है, आपको कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, या आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आपको कुछ गिफ्ट करने की एनर्जी है उनकी, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, फिर आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। मदर इशू आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है यहाँ पे, जो कि कार्मिक हो सकती है, कर्मा की वजह से आप लोगों के बीच में आई थर्ड पार्टी कार्मिक है आप लोगों की, क्योंकि थर्ड पार्टी के ठीक नीचे कर्मा का कार्ड, जजमेंट का कार्ड आ गया, ठीक है ना। आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, ये भी चीज़ है, और अपने इमोशंस अब आपको देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद। और बहुत दुख है उन्हें इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है। एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
कई दिनों से, 2 दिन से छोटी छोटी रीडिंग आ रही थी, आज थोड़ी लंबी कर ही देते हैं। प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो, क्योंकि एक ही कार्ड नेगेटिव आया है यहाँ पे, इसी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ बाबा जी बताएं, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दें। फाइनल शफल, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ कप्स। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो उस कंडीशन में आपके पर्सन अगर मैरिड हैं, ठीक है, आप किसी अदर पर्सन से मैरिड हैं, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन जो है ना, ये क्वीन ऑफ वेंट्स जिससे फिजिकली अट्रैक्टेड होकर के आपके पर्सन गए थे, तो ये हो सकता है अभी वहाँ अट्रैक्ट, कुछ लोगों के पर्सन अभी भी वहाँ पे स्टक हैं, ठीक है, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स जो है ये इसी वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो हो रही है, क्वीन ऑफ वेंट्स वहाँ पे भी आए, तो दोनों ही एनर्जी हैं, मैं दोनों की ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ईगो भी है, इस वजह से भी कह सकते हैं कि हो सकता है हमारे पर्सन, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी जैसे मैंने बताया था कि सेल्फ लव को दिखाती है, तो हमारे कुछ लोगों के पर्सन, जैसे अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और आप एक ऐसे पर्सन से डील करने जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, उनकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़्यादातर लोगों के लिए ये एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको ही क्वीन ऑफ वेंट्स के तौर पे देख रहे हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसी वजह से वो स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहाँ पे भी सेम यही एनर्जी थी, तो 90% लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपकी है। अब आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, बेसिकली सिंपली बोले तो अब आप उनको अपनी तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ अपनी एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, जैसे फैमिली इशू है, यहाँ पे मदर इशू आ ही गया, तो उनकी मदर नहीं मान रही है, फैमिली नहीं मान रही है, आप लोगों को मैरिज, मतलब आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, आपको साथ में नहीं आने दे रही। इसीलिए आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो उनके लिए ईजी हो जाएगा आपकी तरफ बढ़ना, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एनर्जी आपकी और ले लेते हैं, हम सिर्फ 3 कार्ड निकालेंगे, देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। अब आप अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है, अपने थॉट्स पे, और ज़बरदस्ती कुछ नहीं सोचना है, नेचुरली जो चल रहा है उसी को चलने दीजिए। नहीं ले रहे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, अपने पर्सन को लेकर के या फिर ओवरऑल। प्लीज़ डिवाइन बताएं, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। ओह, 3 बोला था, तीनों है आ ही गए एक बार में, अरे बाप रे। आप लोग थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो कंटिन्यूसली, ठीक है, आप लोग भी अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है, ये भी चीज़, आप अपने पर्सन को अपनी दुनिया मानते हो, आपके लिए भी है ये, ठीक है, अंदर से आपको भी दिल में प्यार है अपने पर्सन के लिए, लेकिन अभी आपकी वेटिंग की एनर्जी, वेटिंग किस चीज़ की, आप अपने पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आप ट्रैवल करना चाहते हो सकता है ट्रैवलिंग आपके माइंड में इस वक्त चल रही है, कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, ये भी चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप चीज़ों को स्मार्ट तरीके से भी डील कर रहे हो, ये भी चीज़ है। आप भी अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ सकते हो, अब ये ऑप्शन आपके 2 रिगार्डिंग हो सकते हैं, आपके पर्सन के रिगार्डिंग थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, ये मुझे मल्टीटास्किंग आपकी दिख रही है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे कामों में अपने आप को इंडल्ज करके रखा हुआ है, ताकि उनको अपने पर्सन की याद ना आए, आपको अपने पर्सन की याद ना आए, क्योंकि हो सकता है स्टेटस की वजह से ही आपको बिट्रेयल मिला है, तो हम आपने भी उस चीज़ को ईगो पे ले लिया है, तो अब आपने अपना सारा ध्यान जो है ना अपने कैरियर पे, या अगर ऑलरेडी आप कैरियर में सेटल्ड हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी ट्रैवलिंग कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा ध्यान इस वक्त नहीं दे रहे हो, ठीक है। हालांकि इंटरनली आप ये मानते हो कि आपके पर्सन आपकी दुनिया है, ठीक है, आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हो उनके साथ, ये चीज़ आपके अंदर में है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप अपने ऑप्शंस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग अपने लिए ऑप्शन देख भी रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ट्रैवलिंग आप लोगों के माइंड में हो सकती है, ये भी चीज़ है। ट्रैवलिंग आप लोगों का ज़्यादा, कुछ लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है इसलिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए होगी, अदरवाइज मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक चिपका दो, कमेंट करो, शेयर करो, हमारे चैनल की रीच बहुत कम हो गई है यार, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, रीच है ही नहीं, बिल्कुल लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है वीडियो, पता नहीं क्या किया है यूट्यूब, क्या करता है बीच बीच में, तो बहुत रीच कम हो गई है मेरी। प्लीज़ आप सपोर्ट करो हमारे चैनल को, और आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो,
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। सक्सेस, ठीक है, आप लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर आने वाली है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। हर्ट, हर्ट है शायद आप दोनों, आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है, ठीक है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है, सरनेम हो सकता है। डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ठीक है, यानी कि डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो। हाँ, एक किसी चीज़ की एंडिंग की एनर्जी है और किसी चीज़ के रीस्टार्ट होने की, ठीक है, कुछ खत्म होगा और कुछ नया शुरू होगा, दोनों को ही दिखाता है। कार्मिक, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का खुद का रिलेशन भी कार्मिक हो सकता है, तो हो सकता है आप लोगों का रिलेशन ये ब्रेक हो। अगर ये रिलेशन ब्रेक होता है तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक कार्मिक आपकी ज़िंदगी से जाएगा नहीं, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आएगा नहीं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, खुद को सिर्फ सरेंडर करना है और आपको खुद को बैलेंस करना है इस वक्त, ठीक है, ताकि कार्मिक आपकी ज़िंदगी से, अगर आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं तो कार्मिक आपकी ज़िंदगी से चले जाए, और आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी जो है वो भी कार्मिक है तो वो भी खत्म होने वाली है, ठीक है। कार्मिक एंडिंग ज़रूर हो रही है यहाँ पे। सेक्सी, आपके पर्सन आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, एक सेक्सी बोल रहे हैं। कैंसर की एनर्जी है, चैरियट आया था वहाँ पे भी, तो कैंसर की एनर्जी है, कैंसर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। बी काइंड, कर्क राशि, ठीक है, बी काइंड, आपको काइंड होने की ज़रूरत है। कर्मा की एनर्जी आई है, जस्टिस आया है, जजमेंट आया है, कर्मा की एनर्जी को दिखाता है, यानी कार्मिक हमारी जिंदगी में कब आते हैं, जब हमारे किसी के साथ कुछ कर्मा लेन देन बाकी होता है। कर्मा कैसे कटेगा, कर्मा कटेगा, एक तो आपका सबसे पहली चीज़ कि 4-4 की एनर्जी काफ़ी दिखाई दी, 8 नंबर कर्मा का होता है, शनि का होता है, तो एक तो शनि भगवान को आपको खुश रखना है, ठीक है, वही कर्म फल दाता है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपको बहुत दयालु बनना है, ठीक है, पक्षियों को दाना रखिए, आप जानवरों को खाना खिलाइए, अभी सर्दियां हैं तो आप लोगों को कपड़े, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, बच्चों को, गरीबों को, ठीक है, बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, बच्चों को खाना दे सकते हैं, या जो भी चैरिटी के काम हो सकते हैं उनको आप दिल से करिए, ठीक है। छोटे छोटे काम करने हैं आपको, पानी, दाना पानी रख देना, जानवरों को कुछ 1-2 रोटी खिला देना, चींटियों को दाना, आटा वगैरह डाल देना, छोटे छोटे काम भी अगर आप कर सकते हो, जो आपसे बन पड़ता है वो करो आप। लोगों के लिए दया का भाव रखो, जब आप किसी के लिए दया करते हो तो वो लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, वर्बली कोई दे न दे, दिल से ज़रूर दुआ निकलती है। उस दुआ के अंदर ताकत होती है, आपकी कर्मा, आपके बुरे कर्मा को काटने की क्षमता होती है, ठीक है। तो दिल से करिए, क्योंकि डिवाइन भी आपको देख रहे हैं, तो ड्रामा नहीं करना है, दिल से उस चीज़ को करना है, तो बी काइंड। आप या आपके पर्सन का नाम टी से हो सकता है, या आपके नाम में ये नाम अक्षर कॉमन हो सकता है दोनों के नाम में। क्लैरिटी, किसी तरीके की क्लैरिटी आप लोगों की जिंदगी में जरूर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड 2 बार आया था, ठीक है। मिस यू, आपकी पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मनी प्रॉब्लम, मैंने जो बताया था वही सारी चीजें हैं, ठीक है। मनी प्रॉब्लम है, पैसा आप लोगों के बीच में एक इशू है, ठीक है, ये मैं बाद में बताती हूँ। एरीज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पे। कल भी ये 2 गाने आए थे, आज भी ये 2 आए हैं। विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम, आप लोग ट्विन फ्लेम से अपने हो सकता है डील कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला भी था कि वहाँ पे था। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सेजिटेरियस भी वहाँ पे 2 बार आया था, तो सेजिटेरियस हो सकती है, काफ़ी सारी कैंसर, कैंसर, एरीज, विर्गो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ठीक है, ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। के हो सकता है आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, ठीक है, PTK, ठीक है, ये है नाम, ये अक्षर या तो आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकते हैं या आप ही आपके पर्सन का नाम हो सकता है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, ठीक है, सॉन्ग आया है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ठीक है। दोनों ही सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत हैं, सुनिएगा, थोड़ा सा गुस्सा आपका भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्यार अभी आपके दिल में भी नहीं है, इमोशंस ना उधर है ना इधर है, दोनों लोगों ने अपने ईगो की वजह से छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इमोशंस को थोड़ा सा फ्लॉरिश होने दीजिए, उसके लिए ज़रूरी है सॉन्ग सुनिए, अच्छे से सॉन्ग सुनिए, पॉजिटिव रहिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, मेडिटेट करिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए डिवाइन पे, जो करोगे सब अच्छा करोगे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास्ते, ठीक है।
ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, फिक्र नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ नहीं, हम खाली हाथ आए थे, खाली ही जाएंगे। सफ़र है, बस इसको एंजॉय करो और रिलैक्स रहो। जिनके साथ हमारा कर्मा है, जो रिश्ता जुड़ने हैं, जो टूटने हैं, अपने समय पे जुड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे, तो इनके लिए खुद को टॉक्सिक करने की, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी परेशानी किसी चीज़ का निदान नहीं हो सकती। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप 24 घंटे गलत चीज़ों के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप ना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम पॉजिटिव ही सोचें ना, अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो शायद डिवाइन अच्छा कर देगा, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन यही कहता है कि हम ज़िंदगी में जो चीज़ सोचते हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। ठीक है, हम उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो कोशिश करिए ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ को अपने मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, क्या समाधान हो सकता है उसको मैनिफेस्ट करिए, क्या समस्याएं हैं उनके ऊपर फोकस मत करो। समस्या तो आ ही गई ज़िंदगी में, ठीक है, अब समस्याएं क्या क्या है उनका रोना मत रो, उनके बारे में मत सोचो, उनका समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, मैंने कहा ना, कोई किसी से मूव ऑन कर रहा है इस वक्त, मूव ऑन की एनर्जी भी है। कोई कहीं कार्मिक से रिलेशन खत्म होंगे और जो भी ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शंस हैं वो कनेक्शन इस वक्त जुड़ेंगे। लेकिन अगर जो लोग सोल कनेक्शन में भी हैं और अगर आप कॉन्टिन्यूसली सिर्फ बुरा 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 सोचे जा रहे हैं तो ये टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रही है, ध्यान रखना। सो बी वेयर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। वो कह रहे हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो या सकती हो, मैं कितनी रातें तुम्हारे लिए रोया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। ठीक है, आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। कल की एनर्जी भी हमारी ऐसी ही थी, कुछ चीज़ें कॉमन हो गई हैं थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे थे, हमारे व्यूअर्स की व्यूअर्स इस वक्त हमारे व्यूअर्स की पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू। ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे जो लोग देख रहे हैं, मैं एक सीधी सी बात बोलूँ, ये दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम और सोल जर्नी में। ठीक है, डेफिनेटली। तो जिन लोगों के पर्सन कार्मिक हैं उनके लिए ये मैसेज था, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। ठीक है, जैसे मैंने बोला, क्वीन ऑफ पेंटिकल उनके माइंड में कॉन्टिन्यूसली है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल उनके माइंड में कॉन्टिन्यूसली है, वो बराबर उस क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में सोच रहे हैं, वही उनके थॉट पैटर्न में था। वो क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, वो आपको कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, क्योंकि शायद आपने अनकंडीशनल, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही होती है, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्यार करना, सब कुछ देना, बहुत प्यार करना, केयर करना, मदर की तरह। एक मदर होती है ना, जैसे अपने बच्चे को केयर करती है, उस तरह से आपने प्यार दिया, तो उसके लिए आपको थैंक्स बोल रहे हैं। ठीक है, और इसी बात का उनको रिग्रेट है कि शायद अब वो प्यार आप उनको अब नहीं दे रहे। ठीक है, तो वो वेट कर रहे हैं। आ गई मम्मी जी, माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। ठीक है, जो लोग सोल कनेक्शन में भी हैं वहाँ पे भी इशू ये है कि फैमिली इशू है। ठीक है, चाहे वो कार्मिक है, वहाँ जहाँ आप दोनों सोल कनेक्शन में, वहाँ फैमिली कार्मिक है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद देखिएगा कि आपका रिलेशन कैसा है। अगर आपने मेरी ट्विन फ्लेम की वीडियो नहीं देखी है और आप अपने रिलेशन को एनालाइज करना चाहते हैं कि बेसिकली आप किस कैटेगरी में आते हैं, सबसे मेन चीज़ तो आप खुद ही बता सकते हो, और उसके लिए हेल्प करेगा मेरा वो वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो ट्विन फ्लेम पे जाके वीडियो वो वाला देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई, तो आप अपने रिलेशन को बेटर एनालाइज कर पाएंगे खुद से कि वो रिलेशन आपका बेसिकली है कैसा। ठीक है, मदर इशू है आप लोगों के केस में, फैमिली जहाँ पे इशू है वहाँ मदर इशू है आप लोगों के केस में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताओ। फाइनल शफल। ओह, अच्छा,
पांडा। क्रिएट ए सेक्रेड स्पेस फॉर योर सेल्फ इन योर होम एंड और वर्क प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, सीधी सी वही बात है, इस वक्त आपको कुछ भी करना नहीं है, डिवाइन अपने आप सब कुछ कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील द वर्ल्ड का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, कर्मा, ये चीज़ें सब कुछ बताती हैं कि सब कर्मा पहले से डिस्टाइंड है, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर में या अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे एक सीक्रेट, एक पवित्र स्थान बनाना है जहाँ आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर सकते हैं, डिवाइन के साथ एनकाउंटर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक पीस, मेंटल पीस में आ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, ताकि आप डिवाइन और एंजल्स के दिए हुए उन जो भी उनके मैसेजेस हैं आप उनको रिसीव कर पाओ, उनके हिसाब से एक्ट कर पाओ। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो प्री प्लान्ड है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ डिवाइन को सरेंडर करिए, डिवाइन के साथ थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए, आप उनसे कनेक्ट होइए। आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, प्लीज़ बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशन। ठीक है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है उसी चीज़ को सुनना है आपको। ठीक है, आपका भाव, आपके अंदर का दिल, अंतरात्मा आपसे क्या कहती है उस चीज़ को सुनो, क्या बोल रही है। अगर आपको दिल कह रहा है कि नहीं ये रिलेशन कार्मिक है, इस रिलेशन से सिर्फ टॉक्सिसिटी ऐड की है, नार्सिसिस्ट है आपका पर्सन या उसकी फैमिली, या इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं, इस रिश्ते ने सिर्फ आपको तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट किया है, और इस रिलेशन में कुछ भी अच्छा नहीं है, अगर आपका दिल कहता है तो फिर ज़बरदस्ती इस रिलेशन को होल्ड मत करो। ठीक है, खुद को कंट्रोल मत करो, इस रिलेशन में ज़बरदस्ती स्टक मत रहो, इसको रिलीज कर दो। ठीक है, अदरवाइज आप जिंदगी भर पेन में रहोगे जो आप पहले झेल चुके हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे लोग हमारे व्यूअर्स आज कार्मिक हैं। तो अगर उस कंडीशन में है तो उनको छोड़ दीजिए अपनी इंट्यूशन को। जो लोग, जैसे जिन लोगों के केस में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आप बहुत ही अच्छे एक सोल कनेक्शन में हैं, लेकिन आपकी फैमिली सिर्फ स्टेटस को, और आप सिर्फ टॉक्सिक माइंड आपकी फैमिली है और स्टेटस को और बाकी सारी चीज़ों को मतलब ज़्यादा नोटिस कर रही है, यानी कि कार्मिक फैमिली है, तो आप अपनी अंतरात्मा को सुनिए। ठीक है, अगर आपकी माँ या आपके पापा या जो भी फैमिली में मेंबर है, मदर इशू आपके अंदर है, आपकी फैमिली के एंड से है, आप लड़का है लड़की है कोई भी है, तो आप अपनी आत्मा को सुनिए। क्या आप उनके कहने पे डिसीजन मत लीजिए, आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए। क्या आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, और अगर आप रहना चाहते हैं तो एक्शन लीजिए आप। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, बहुत अच्छे बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही फॉरगिवनेस, अपने दिल की बात सुनिए। मैंने अभी क्या बोला था आपको, वही सेम चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है तो उसे माफ़ करिए, उसे जाने दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता था, जिद में, गुस्से में या इमेच्योरिटी की वजह से उसने कोई भी चीज़, कहीं भी चीज़ें गलत हुई, या थर्ड पार्टी के या फैमिली के दबाव में आके उसने कहीं कुछ गलत किया है, ईगो की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, और आपको लगता है कि नहीं वो लविंग है, आपका दिल कहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, और आप भी उनको प्यार करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं, तो उनकी गलतियों को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, दोनों ही हर हाल में आपको माफ़ कर देना है। ठीक है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है यहाँ पे। बिग हैप्पी चेंजेस, अच्छे खूबसूरत मज़ेदार बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको। ठीक है, अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हैं तो उन्हें जाने दीजिए अपनी ज़िंदगी में, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, मट्टी पाओ पंजाबी में बोलते हैं, चीज़ें जो हो गई हैं उन पर मट्टी पाओ और चीज़ों को जाने दो। और अगर आप एक खूबसूरत सोल कनेक्शन में हैं, उस कंडीशन में भी अपने पर्सन की गलतियों को कोशिश करिए माफ़ कर दीजिए बड़ा दिल करके, और फिर से आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही सूरत में रीडिंग बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, पॉजिटिव रहिए और मैनिफेस्ट करिए और चक्रास को बैलेंस करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।